अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। में जुबां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये सारी बहार, दुनिया की सारी ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया के अंदर ये रोशनी, ये सारी की सारी बहार या रसूल अल्लाह आपसे हैं। आप फरमाते हैं कि गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खरीद लिया है मिनल मुअमिनीन, मुसलमानों से, अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जानों को, मुसलमानों के माल को, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में, जन्नत के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों से सौदा कर लिया है। हज़रात गिरामी, इस आयत करीमा के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा। उसको मैं मिसाल से समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कारोबार करते हैं या हम भी कारोबार करते हैं, तो जब कोई माल खरीदना होता है, भाई चुप हो जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, और अगर बतलाना हो तो चले जाओ, चुप हो जाओ या तो फिर चले जाओ, दो में से एक काम कर लो, बाजार ना बनाओ, ये नबी की महफिल है। समझ गए कि नहीं? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होना तो ये चाहिए था कि बड़े आगे बैठे, लेकिन बच्चों को आगे बिठा देते हैं, आने वाले का भी जहन डिस्टर्ब हो जाता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खरीद लिया है मुसलमानों से उनकी जान और उनके माल को, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में। मिसाल के तौर पर हम सौदा करते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम माल खरीदते हैं, तो खरीदने और बेचने में चार चीज़ें हुआ करती हैं। एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, और एक वो चीज़ होती है जिसको खरीदा जाता है, और एक वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए खरीदा जाता है। मेरे दोस्तों, बताना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में चार चीज़ों का जिक्र फरमाया है, और इस बात का जिक्र फरमाया है कि ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मुझ पर मेरी इबादत करने वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी के ऊपर नाजिल शुदा किताब की तिलावत करने वालों, मैंने तुम्हारी जान को भी खरीद लिया है और तुम्हारे माल को भी खरीद लिया, माल के बदले में, जान के बदले में खरीद लिया है। लेकिन खरीदार कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। खरीदने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सौदा कर रहा है वो किसी और से नहीं कर रहा है, बल्कि अपने उन बंदों से कर रहा है जो उसकी इबादत करते हैं, 5 टाइम मस्जिद में हाजिर होते हैं और अल्लाह अल्लाह की माला जपते हैं। उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खरीद रहा है, लेकिन किसके बदले में? जान के बदले में और माल के बदले में। और वो क्या चीज़ दे रहा है? जब हम अपनी जान को उसकी बारगाह में पेश करेंगे, जब हम अपने माल को उसकी बारगाह में पेश करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में जो हमें सामान अता फरमाएगा वो क्या चीज़ है? कुरान करीम फरमाता बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा।
तो खरीदने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और जिससे खरीदा जा रहा है वो हम मुसलमान हैं, और जिसके बदले में खरीदा जा रहा है वो हमारी जान और माल है, और जो जान और माल के बदले में हमें सामान मिल रहा है वो जन्नत मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाना ये चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपनी जान को मेरे लिए कर दो, अगर तुम अपने माल को मेरी बारगाह में पेश कर दो, तो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा, तो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। लेकिन ऐ मेरे भाई जरा सा गौर करें, हम अगर छोटा सा सौदा खरीदना होता है तो खुद ब खुद हम कर लिया करते हैं, लेकिन अगर किसी जमीन की प्रॉपर्टी की खरीदारी करना होता है या बेचना होता है तो एक बड़े सहारे की जरूरत पड़ती है जो हमें अच्छा मशवरा दे और हमें अच्छी सलाह दे, और हम उसकी सलाह के ऊपर कायम रख करके अपने उन सारी चीजों को बेचते हैं तो मुनाफा भी होता है और हम नुकसान में भी नहीं रहते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमसे हमारी जान के बदले में हमारी जान को खरीदा और हमारे माल को खरीदा, तो खरीदने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना रसूल अता फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो, मेरे रसूल के हुक्म पर चलते रहो और अपनी जान का भी सौदा कर लोगे तो मैं तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा, अपने माल का भी सौदा कर लोगे तो हम तुम्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया हमें, ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपना करके जब उसकी माल में माल खर्च किया जाए तो वो रब की बारगाह में काबिल कबूल हो जाया करता है। तो इस आयत करीमा से पता क्या चला कि अगर हमें कोई बहुत भारी चीज खरीदना है या भारी चीज लेना है या भारी चीज बेचना है तो हमें एक बड़े सहारेगीर की जरूरत होती है, और इस कायनात में आमिना के लाल से बड़ा कोई सहारेगीर नहीं है, आमिना के लाल से बड़ा कोई सहारेगीर नहीं है। अब हमें ये चाहिए कि हम आमिना के लाल से सच्ची मोहब्बत रखें, आमिना के लाल से सच्ची मोहब्बत रखें, और इस कायनात में अगर किसी से मोहब्बत करने का हक हासिल है तो वो मदीने के ताजदार से हासिल है। आदमी मोहब्बत करता है, क्यों करता है? मिसाल के तौर पर हम बाजार तशरीफ ले जाएं और बाजार जाने के बाद जब कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम उसे खरीद लिया करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कोई चीज हमें पसंद आती है, कोई कपड़ा पसंद आता है, हम उसे फौरन खरीद लेते हैं। आखिर क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि ये हमें पसंद आ गया है, हमारे दिल में भा गया है। तो अगर पसंद के एतबार से कोई चीज खरीदी जा सकती है तो अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा पसंद करने वाली चीज है तो वो हमारे नबी की जात है, वो हमारे नबी की जात है। आदमी मोहब्बत करता है, आदमी को पसंद आती है कोई चीज, क्यों पसंद आती है? कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है तो पसंद आ जाती है, कभी उससे दुनियावी फायदा होता है तो पसंद आ जाती है, कभी उससे आखिरत में फायदा होता है तो पसंद आ जाती है। अगर इन सारे फवायद के एतबार से देखें तो अगर कोई जात नजर आती है तो वो आमिना के लाल की जात नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर खूबसूरती के एतबार से देखें तो हजरत मैमूना बिनते करदम फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए अपने वालिद गिरामी के साथ तशरीफ ले जाती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का समा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और हमारे वालिद गिरामी आमना सामना होता है, वालिद गिरामी भी सामने होते हैं। वालिद गिरामी ने एक मसला पूछा, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, और अल्लाह के नबी ने जब मसला बताया तो अल्लाह के नबी के बोलने का अंदाज ये था कि अल्लाह के नबी के मुकद्दस मुंह मुबारक से जो नूर निकलता था तो उस नूर के सदके में क्या सामने वाले दीवार के ऊपर जो अक्स पड़ता था वो भी रोशन हो जाया करती थी। ये अल्लाह के नबी का हाल है। हजरत मैमूना बिनते करदम फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के रुखे ज़ेबा को देखा तो, लेकिन जब सूरज को देखा जाता है दिन में तो आंखें चकाचौंध होकर नीचे आ जाती हैं। अल्लाह के नबी का रुखे वद्दुहा जो था इतना रोशन था कि हजरत मैमूना बिनते करदम फरमाती है कि मेरी नजर अल्लाह के नबी के रुखे ज़ेबा के ऊपर पड़ती है तो ताब नहीं लाती है, और मुबारक चेहरे से क्या है नजर उतरती है तो अल्लाह के नबी के मुबारक कदमों की मुबारक उंगलियों पर पड़ती है। तो जिस वक्त से नजर पड़ी है उस वक्त से अल्लाह के नबी की मुबारक उंगलियों का नूर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। अल्लाहु अकबर। इसी वजह से शायर कहता है, कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों में जबी को रहने दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा।
जब चांद से रोशन एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। तो जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो हुस्न की बुनियाद पर करता है, और कभी किसी से मोहब्बत करता है तो दुनियावी फायदा होता है कि नहीं होता है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर बड़ा पावर है, लोग हमसे चिपकने की कोशिश करते हैं कि कभी ना कभी कोई फायदा होगा, है कि नहीं, कभी ना कभी कोई फायदा होगा। या मिसाल के तौर पर लोग आलिम दीन की बारगाह में जाते हैं ताकि कुछ मसला मसाइल सीखेंगे और आखिरत में क्या है, हमको फायदा होगा, आखिरत में हमको फायदा होगा। तो अगर दुनियावी मफाद के एतबार से देखें और अगर आखिरत के मफाद के एतबार से देखें, तो अगर कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक है तो वो मदीने के ताजदार, मदीने के ताजदार हैं। आप आखिरत का अंदाजा करें। जब समा नेज़े के ऊपर सूरज होगा, लोग परेशान हाल होंगे, सब कहां पर जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, यके बाद दिगरे हजरत मूसा के पास, फिर हजरत ईसा के पास, फिर हमारे नबी की बारगाह में आएंगे, और जो कहीं नहीं बनेगी वो हमारे नबी की ताजदार की बारगाह में बनेगी, और अल्लाह के नबी फतह बाबे शफात फरमाएंगे, और फिर यके बाद दिगरे सारे लोगों को आसानियां मिलती चली जाएंगी, सारे लोगों को आसानियां मिलती चली जाएंगी। तो अगर इस एतबार से देखें तब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। और अगर अजमत किसी को हासिल है तो हमारे नबी को हासिल है, अजमत भी अगर किसी को हासिल है तो हमारे नबी को हासिल है। आपने बारहा सुना होगा, कयामत का महशर बपा होगा, लोग परेशान हाल होंगे, ऐसे आलम में सिफारिशी ढूंढेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम नहीं है कि कौन जन्नत में जाने का मुस्तहिक है, कौन दोज़ख में जाने का मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब मालूम है, लेकिन फिर भी बज़्म महशर का इनेकाद किया जाएगा, सिर्फ इस मकसद के लिए इनेकाद किया जाएगा। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा इरशाद फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो अगर इस एतबार से देखें तो अगर कोई मोहब्बत करने वाली ज़ात है तो वो आमिना के लाल की ज़ात है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा रहबर और इतना बड़ा वसीला हमें अता फरमा दिया, तो अब हमें ये चाहिए कि हम उनका कलमा पढ़ें, उनके ऊपर ईमान रखें और उन्हीं को सच्चे दिल से मानने की कोशिश करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इंसान इतना पढ़ लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कानून नाफिज हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। और जब हमने मान लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं कि थे, अल्लाह के रसूल हैं ना भाई, थे नहीं हैं और क़यामत तक रहेंगे, है कि नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब इतना पढ़ लिया तो अब जो इनके अहकाम है वो सब के सब हम पर नाफिज हो गए, सब के सब हम पर नाफिज हो गए। आज देखिए सारी कायनात हमारे दिलों से क्या निकालना चाहती है, सिर्फ ईमान निकालना चाहती है, सिर्फ क्या है, ईमान निकालना चाहती है। सारी दुनिया अगर किसी की दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईमान की दुश्मन है, हमारी दुश्मन नहीं है। हमारे दिल में जो ईमान है ना, इसी की दुश्मन है। अपने भेष में कुछ लोग भी हैं जो इस बात का वो करते हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब इतना मान लिया तो अब इसके जो तकाजे हैं वो सब भी हमको पूरा करना पड़ेगा। वो तकाजे क्या है? अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, अल्लाह एक है, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकता है, अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं हो सकते हैं। और जब कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अब अल्लाह के रसूल को कैसे मानना है? बरेली के इमाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल्लाह के रसूल के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के रसूल के जैसा कोई नहीं, कायनात में अल्लाह के रसूल के जैसा कोई नहीं। तो जब अल्लाह के रसूल के जैसा कोई नहीं तो हम अगर किसी से मोहब्बत करेंगे तो सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करेंगे। और इस नबी से जो जो लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे हम उन सब से मोहब्बत करेंगे।
हम उन सबसे मोहब्बत करेंगे, जो इनके चाहने वाले होंगे हम उन सबसे मोहब्बत करेंगे। और एक इश्तिहार, यही आपका इश्तिहार जश्न अवैसे करनी के नाम से मंसूब है, यही है ना, जश्न अवैसे करनी के नाम से मंसूब है। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल सुना होगा, आपने हजरत उमर फारूक आजम का हाल सुना होगा, आपने हजरत उस्मान गनी का हाल सुना होगा, आपने हजरत मौला अली का हाल सुना होगा। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और कयामत तक होते रहेंगे। हर एक के मोहब्बत करने का अंदाज अलग होता है। कोई मोहब्बत करता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, व आसनो मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। और कोई मोहब्बत करता है तो कहता है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और कोई मोहब्बत करता है, कर्न में रह करके मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह के रसूल इतना नजरे करम करते हैं कि अपना जुब्बा उन्हें अता करते हैं, अपना जुब्बा उन्हें अता करते हैं। यह वैसे करनी कौन है? बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की बारगाह में जिस तरीके से हम लोग बैठे ना, इस तरीके से कभी मुलाकात नहीं हुई। आपने सुना होगा हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला कर्न के रहने वाले थे, दुबले पतले इंसान थे, दुबले पतले इंसान थे, कमर पतली थी और दाढ़ी के अंदर बाल भी क्या है, बहुत ज्यादा नहीं थे, एकदम हल्के थे, एकदम हल्की चेचिस के आदमी थे। लेकिन अल्लाह के नबी से जो इश्क था, वो इश्क आपने सुना होगा कि हजरत अवैसे करनी को कितना इश्क था, कितना इश्क था। और उसके साथ साथ जो आज बड़ा अलमिया है हमारे साथ, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं हो पाई, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं हो पाई। वालिदा बड़ी फालिज ज़दा थी, बड़ी बीमार रहा करती थी, खुद से चल भी नहीं सकती थी। हजरत अवैसे करनी बार बार इजाजत लेते कि वालिदा माजिदा मुझे इजाजत अता फरमा दें कि मैं आखिरी नबी का दीदार कर लूं, आखिरी नबी से मुलाकात कर लूं। लेकिन वालिदा इजाजत नहीं देती थी, आप उन्हीं की देखभाल करते थे, अपनी वालिदा के हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करते थे और शरीयत के मुताबिक उनकी देखभाल करने की कोशिश करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो हजरत अवैसे करनी इरशाद फरमाते हैं कि कर्न से एक फकीर आया है अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। इत्तेफाक की बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा नहीं होते हैं, कहीं निकल जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अवैसे करनी फिर वापस चले जाते हैं, जो कि वालिदा के इतने फरमा बरदार थे और इतने इताअत शियार थे अपनी वालिदा के कि वालिदा ने कहा था अगर कहीं और हो तो इंतजार मत करना, फौरन चले आना। हजरत अवैसे करनी इंतजार नहीं करते, फौरन वापस चले जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा कि ऐ आयशा, पता कोई आया था? हजरत आयशा फरमाती है कि हाँ, कर्न से एक फकीर आया था जो आपका पता पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं यकीनन वो मेरा अवैस आया होगा, यकीनन वो मेरा अवैस है, चूंकि मुझे उसकी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हजरत अवैसे करनी की खुशबू अल्लाह के नबी ने कैसे महसूस कर ली, अल्लाह के नबी ने कैसे महसूस कर लिया हजरत अवैसे करनी की खुशबू। कर्न काफी दूर मदीना मुनव्वरा से, और अल्लाह के नबी ने खुशबू को महसूस कर लिया। इससे अंदाजा ये हुआ कि हमारे नबी सारी कायनात की खबर रखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात की खबर रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आयशा कौन आया था, हजरत आयशा फरमाती है कर्न से एक फकीर आया था जो काफी दुबला पतला था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यकीनन वो अवैस करनी है। अल्लाह के नबी ने अपने गिरेबान के बटन को खोला और फिर उसके बाद एक लंबी सांस ली और लंबी सांस लेने के बाद इरशाद फरमाया इन्नी लाअजिदु नफ्सर रहमान मिन क़िबलिल यम कर्न, यानी मैं कर्ण की जानिब से रहमान की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, कर्ण की जानिब से रहमान की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। ये हजरत अवैसे करनी का हाल था। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये महफिल उन्हीं की जात से मंसूब है, इस वजह से मैंने सोचा उनका भी तस्करा कुछ हो जाए। बहुत बड़े आशिक रसूल अल्लाह के नबी के,
हजरत अवैस करनी थे, अपनी वालिदा की इबादत, अपनी वालिदा की इताअत करते और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा करते, उसकी इबादत करते। एक बुजुर्ग हैं जो फरमाते हैं कि मैं हजरत अवैस करनी से मुलाकात करने के लिए जाता हूँ, इतनी कसरत के साथ इबादत करते थे, कहते हैं कि मैं फज्र में पहुंचा ताकि मैं अवैस करनी से मुलाकात करूं। फज्र की नमाज मैंने पढ़ी, फज्र की नमाज अवैस करनी ने पढ़ी, फिर अवैस करनी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, औरातों वज़ाइफ में मशगूल हो जाते हैं। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि अब वजीफ़ा ख़त्म हो तो मैं अवैस करनी से मुलाकात करूँ। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। ज़ोहर की नमाज भी मैंने पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी, और फिर उसके बाद वो वजीफे में मशगूल हुए तो असर की नमाज का वक्त हो गया, यहाँ तक कि इशा की नमाज का वक्त हो गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 3 दिन तक उनका इंतजार करता रहा कि जब ये फारिग हो तो मैं उनसे मुलाकात करूं, लेकिन आखिरकार फरमाते हैं जब चौथा दिन होता है तो काफी उनके ऊपर कमजोरी का असर मुझे दिखा और आंखों में थोड़ा सा नींद का असर दिखा। और जब नींद का असर दिखता है तो वो कहते हैं कि ऐ मालिको मौला, तूने रात और दिन इतने छोटे बनाए हैं कि तेरा अवैस अगर इबादत भी करना चाहे तो वो छोटे पड़ जाया करते। आप अंदाजा करें, ये अवैस करनी का इश्क था और ये अल्लाह की इबादत थी और इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने देखा कि काफी बुजुर्ग और काफी तवाना और काफी कमजोर आदमी, लेकिन अल्लाह की इबादत करने पर जब आते थे तो ऐसा महसूस होता था कि कोई दरख्त लगा हुआ है जो सिर्फ एक जगह पर खड़ा होकर के अल्लाह अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। आप अंदाजा करें, ये इबादत करते थे इतनी जबरदस्त अंदाज में हजरत अवैस करनी। और फिर उसके बाद हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिदा का इंतकाल होता है तो आप घर बार छोड़ करके जंगलों में निकल जाते हैं और वहां पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं। कभी ऊंट चराते हैं और ऊंट चराने पर जो उजरत मिलती है उससे अपना गुजारा करते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने आपके लिए एक मकान भी बनवाया। मकान बनवाने के बाद आपसे आपसे अर्ज किया कि हुजूर आपके लिए हमने ये मकान बनवाया है, आप इसमें रहा करें। हजरत अवैस करनी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, दीवानों का कोई घर नहीं होता, जहां उनको मिल जाता है वहीं पर वो अपना बसेरा डाल लिया करते हैं। हजरत अवैस करनी पहाड़ों में रहते, मुजाहदात करते और अल्लाह की इबादत करते और रो रो करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बख्शिश की दुआ फरमाते, उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का जब वक्त करीब आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा हजरत उमर और हजरत मौला अली को दे करके भेजा और इरशाद फरमाया कि ऐ उमर, तुम मेरी बारगाह में रहते थे, ऐ मौला अली तुम मेरी बारगाह में रहते थे, लेकिन ये जुब्बा एक मेरा आशिक है, एक मेरा मानने वाला है जो कर्न की सरजमीन पर रहता है, ले जाकर के उसे दे देना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कर्न की सरजमीन पर पहुंचते हैं और मस्जिद में खुतबा देते हैं और फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, यहाँ पर कोई कर्न का आदमी है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इरशाद फरमाया तो लोगों ने कहा कि हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसे अवैस कहा जाता है, वो बहुत ही नहीफ व नातमा है और बहुत ही अल्लाह की इबादत करता है। और जब पहाड़ों में इबादत करना शुरू करता है, अल्लाह की बारगाह में जब गिरिया वजारी करना शुरू करता है तो लोगों को भी रुला दिया करता है, खुद भी रोता है और लोगों को भी रुला देता है। ये अवैस करनी का हाल था। जब पता चला तो हजरत उमर और हजरत मौला अली उस जुब्बे को लेकर के हजरत अवैस करनी की बारगाह में जाते हैं और फिर उसके बाद हजरत अवैस करनी को जब तलाश करते हैं, मिलते हैं तो हजरत अवैस करनी की बारगाह में जुब्बा पेश करते हैं और कहते हैं कि ऐ अवैस, अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। हजरत अवैस कहते हैं इश्क ने अंगड़ाई ली। हजरत अवैस करनी तड़प उठे और फिर उसके बाद बार बार दोहराने लगे कि ऐ मौला अली, ऐ उमर फारूक आजम, तुम तो उनकी बारगाह में रहा करते थे, लेकिन ये बताओ मेरे नबी ने सलाम किस अंदाज में कहा है, मेरे नबी ने सलाम किस अंदाज में कहा है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया कि ऐ अवैस करनी, तुम इतनी मोहब्बत करते हो। हजरत अवैस करनी की आंखों से आंसू जारी,
हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं यकीनन मैंने अल्लाह के नबी की ज़ियारत तो नहीं की है, यकीनन मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में तुम्हारी तरह बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन ऐ उमर तुम तो अल्लाह के नबी के सुबह शाम का मुताला करते थे, तुम तो सुबह भी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते थे, कभी शाम में हाजिर होते थे, कभी रात में हाजिर होते थे, कभी दिन भर हाजिर रहते थे। ऐ उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने तो अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन ऐ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर आप मोहब्बत करते हैं और हम भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि ऐ अवैस आखिर तुम मोहब्बत इतनी करते थे तो कभी नबी की बारगाह में हाजिर भी होना चाहिए था। हजरत अवैस करनी इरशाद फरमाते हैं कि तुम तो उनकी बारगाह में रहे हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो। हजरत अवैस करनी फरमाते हैं क्या है उमर, मेरे नबी के दोनों अमरों मुबारक ये मिले हुए थे कि जुदा थे, मिले हुए थे कि जुदा थे। इतना कहा हजरत उमर ने अली का चेहरा देखा, हजरत अली ने उमर का चेहरा देखा, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर उसके बाद हजरत अवैस करनी से इरशाद फरमाते हैं कि आप ही बता दें कि आखिर मामला क्या था। हजरत अवैस करनी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर अगर कोई करीब से देखता था तो जुदा मालूम होते थे और कोई दूर से देखता था तो मिले हुए मालूम होते थे, अगर कोई दूर से देखता था तो मिले हुए मालूम होते थे। हजरत अवैस करनी कभी नहीं गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने जलवों की जियारत करा दी, अल्लाह के नबी ने अपने जलवों की जियारत करा दी। और फिर यहीं से एक साहब और मौजूद थे, उन्होंने भी कहा क्या है उमर तुम तो नबी की बारगाह में रहते थे, ऐ मौला अली दामाद पैगंबर तुम तो नबी की बारगाह में रहते थे, आप तो उनके दामाद हैं, लेकिन ये बता दें कि अल्लाह के नबी की मुबारक दाढ़ी में बाल कितने सफेद थे, बाल कितने सफेद थे। आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा। हजरत अवैस करनी ने उनकी जानिब नजर करम फरमाई, हजरत उमर ने उनका चेहरा देखा, हजरत मौला अली का चेहरा देखा, हजरत अली ने हजरत उमर का चेहरा देखा। हजरत अवैस फरमाते हैं कि मैं बताता हूँ कि अल्लाह के नबी के मुबारक चेहरे में जो दाढ़ी थी उसमें कितने बाल सफेद थे। हजरत अवैस करनी इरशाद फरमाते हैं कि 17 बाल सफेद थे। कितने बाल सफेद थे? 17 बाल थे, 17 बाल सफेद थे। हजरत अवैस करनी ने कभी नहीं देखा, कभी जियारत नहीं की, लेकिन हजरत अवैस करनी बता रहे आखिर क्या मामला था। मामला ये था कि अल्लाह के नबी की नजरे करम इतनी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की अता से उन्हें ये नजरें अता फरमा दी कि कर्न की सरजमीन पर रह करके अल्लाह के नबी के रुखे ज़ेबा का मुआयना कर लिया था, रुखे ज़ेबा का मुआयना कर लिया था। तो ये नबी के गुलाम हैं जो रहते कर्न की सरजमीन पर हैं, लेकिन खबर कहाँ की रखते हैं? मदीना और मक्का की खबर रखते हैं। तो जब उनके गुलामों का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा, नबी की नजरों का आलम क्या होगा। जभी तो इमाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब तुम पे करोड़ों दुरूद। आप अंदाजा करें हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतनी अजीब बात, इतनी अजीब बात हम अपनी दाढ़ी के हालत नहीं बता सकते हैं। हजरत अवैस करनी अल्लाह के नबी की दाढ़ी के अंदर कितने बाल हैं वो बता रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये भी तो पता होगा कि उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, है कि नहीं? हम अपनी दाढ़ी के बाल नहीं गिन सकते, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, लेकिन कैसे हजरत अवैस करनी ने नबी के दाढ़ी के सफेद बालों को गिन लिया। आप अंदाजा करें जरा से, ये उनके गुलाम हैं। जब उनके गुलामों का ये आलम है तो जो आका है उसके रुतबे का आलम क्या होगा, इससे अंदाजा लगाना चाहिए। हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही बुजुर्ग और बड़े ही नहीं फोनातमा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उन्हें ये रुतबा अता फरमाया था, एक तो नबी की अता थी और दूसरी वालिदा की खिदमत का सिला था, वालिदा की खिदमत का सिला था। आज हमारे जवान भाई क्या करते हैं? वालिद चिल्लाता रहे कोई दिक्कत नहीं, वालिदा चिल्लाती रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वालिदा की सिला का नतीजा था जो हजरत अवैस करनी को अता हुआ।
अब ऐसे करनी को अता हुआ। इससे सबक लेना चाहिए जो ये मर्तबा मिला हजरत वैसे करनी को। एक तो अल्लाह के नबी का फजल, अल्लाह का फजल, रसूल की अता, और दूसरा वालिदा की दुआ और वालिदा की सिला का, वालिदा की खिदमत का सिला था। कुरान करीम ने इसी वजह से वालिद और वालिदा के ताल्लुक से फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना, है कि नहीं। और फिर उसके बाद आगे इरशाद फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सबसे पहली चीज तो ये कि अल्लाह ने अपने साथ वालिदैन का जिक्र फरमाया है। इससे मकाम व मर्तबा का अंदाजा करिए। और फिर उसके बाद फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, और अगर उन दोनों में से, वालिद और वालिदा में से, है कि नहीं, माँ और बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उन्हें उफ तक न कहना। क्या ना कहना? उफ तक ना कहना। उफ किसे कहते हैं? उफ किसे कहते हैं? उफ क्या होता है? कुरान करीम ने क्यों उफ का लफ्ज इस्तेमाल किया? कभी इस पर गौर किया है? इमाम फखरुद्दीन राजी ने तो बहुत सारे अकवाल नकल किए हैं, उनमें से एक कौल ये भी है कि उफ किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बैठे हैं, मिसाल के तौर पर समझे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ी सी गर्द उड़े, गर्द उड़ने के बाद हमारे सफेद कपड़े के ऊपर बैठ जाए और हम उसे फूंक करके उसको झाड़ दें। होता है ना, कभी फूंक करके हम गर्द को हटा देते हैं, तो फूंक करके जो गर्द हटाई जाती है, उस गर्द में हटाने में जो आवाज पैदा होती है, अरबी जुबान में उसे उफ कहते हैं। अरबी जुबान में उसे उफ कहते हैं। और फिर उसके बाद मंतकियों ने इसे नकल कर लिया हर नापसंदीदा चीज के लिए, हर नापसंदीदा चीज। फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। मतलब क्या? उनकी किसी बात को नापसंद मत करो, उनकी किसी बात को नापसंद मत करो। फला तकुल लहुमा उफ, उनकी किसी बात को नापसंद मत करो, है कि नहीं। वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और उन्हें झड़को भी मत। आज अगर वालिदा कहती है ना कि भैया ये काम कर दो, तो क्या कहते हैं? अरे बैठो, हमको जब समझ में आएगा कर लेंगे। वालिद कोई काम कहता है, कहते हैं अरे बैठो, जब हमारी समझ में आएगा हम कर लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। मेरे भाई, कुरान फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक ना कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झड़को भी नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी वालिद से बात करना हो, जब भी वालिदा से बात करना हो, तो हमेशा अच्छे अंदाज में बात करो, हमेशा अच्छे अंदाज में बात करो। कितना मकाम व मर्तबा है। अल्लाह के नबी की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, हाँ हमारे वालिदैन जिंदा हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फफीहिमा फजाहिद, तो तुम उनकी खिदमत कर लो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा। तुम उनकी खिदमत कर लो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिल जाएगा। इतना एहतराम फरमाया है वालिदैन के हुकूक का। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वाह वाह, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे जवान भाई सुने, वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल, और वालिदैन के लिए, वालिदैन के लिए अपने परों को क्या है बिछा दो, अपने आप को उनके हवाले कर दो। कैसे हवाले करना है? मिसाल के तौर पर जब कोई परिंदा उड़ता है और परिंदा ऊपर उड़ रहा होता है, जब उसको नीचे उतरना होता है तो अब पर फैलाता नहीं है, अब पर समेट लेता है। यही होता है ना, परिंदा उड़ रहा होता है ऊपर,
और ऊपर से जब उसको उतरना होता है तो अब फैलाता नहीं है पर, बल्कि पर को समेट लेता है, चूंकि वो नीचे जा रहा है। तो कुरान करीम ये बयान करना चाहता है कि ऐ लोगों, जब तुम अपने वालिदैन की बारगाह में जाओ, जब तुम अपनी वालिदा की बारगाह में जाओ, जब तुम अपने वालिद की बारगाह में जाओ, तो अकल करके नहीं जाना है, बल्कि तवाज़ु और इनकिसारी के साथ उनकी बारगाह में हाजिर होना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे अच्छे अंदाज में बात करना है कि नहीं। और फिर रब की बारगाह में दुआ करना है, रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे मालिको मौला, उनके ऊपर तू रहम फरमा, उनके ऊपर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से उन दोनों ने मेरी बचपन में क्या है परवरिश की है। एक आदमी है, मिसाल के तौर पर बच्चा है छोटा सा, अगर उसके ऊपर मक्खी भी बैठ जाए तो हटा नहीं सकता है, खुद से चल नहीं सकता है, खुद से बोल नहीं सकता है, खुद से कोई सामान पकड़ नहीं सकता है, खुद से कोई सामान खा नहीं सकता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, तमाना होता है, तो वही बच्चा खुद से बोलता भी है, वही बच्चा खुद से चलता भी है, वही बच्चा खुद से खाता भी है, वही बच्चा खुद से पहनता भी है, वही बच्चा हंसता भी है, वही बच्चा रोता भी है, सारी चीजें खुद से करने लगता है। लेकिन फिर आगे चल करके कुछ मरहले ऐसे भी आते हैं कि फिर उसी हालत में पहुंच जाता है कि अब खाने के लिए भी दूसरे की जरूरत पड़ने लगती है, चलने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ने लगती है, कभी लाठी की जरूरत पड़ने लगती है, कभी सहारे गिर की जरूरत पड़ने लगती है। तो कुरान करीम ने यही बयान फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, जिस तरीके से तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे बचपन में क्या है तुम्हारी परवरिश की थी, परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए और तुम्हें उनका बुढ़ापा नजर आए और तुम उनके बुढ़ापे को पालो, तो कभी उनसे झिड़कना मत, हमेशा उनसे अच्छे से बात करना, हमेशा उनसे अच्छे से बात करना। और जब तुम ये करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें फजल अता फरमा देगा, तुम्हें फजल अता फरमा देगा। हजरत अवैस कर्नी ने अपनी वालिदा की इतनी इताअत की और इतनी फरमाबरदारी की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सिले में उन्हें ये मकाम अता फरमाया, उन्हें यह मकाम अता फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली, इन्होंने अपने वालिदा से अपने सारे के सारे हुकूक माफ करवा लिया था कि ऐ वालिदा, आपके जितने मेरे ऊपर हुकूक हैं वो सब के सब आप माफ फरमा दें, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और अल्लाह की बंदगी करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ, ऐ वालिदा अपने हुकूक माफ फरमा दें। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब इजाजत मिलती है तो हजरत बायजीद बुस्तामी अपना बुरिया बिस्तर लेकर के, ज़ादे राह लेकर के जंगलों में निकल पड़ते हैं। तकरीबन 10-12 साल तक अल्लाह की इबादत करते हैं, मुजाहदात करते हैं, और फिर उसके बाद जब उनके घर के पास से गुजर होता है और घर के पास से गुजर होने के बाद ख्याल आता है अपनी माँ का, तो अपने दरवाजे के ऊपर दस्तक देते हैं। तो काफ़ी रात होती है, आप दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जब सहरी का वक्त आता है, वालिदा उठती हैं, वुज़ू करती हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने देखा कि नाली से पानी आ रहा है, आपने समझा कि वालिदा बेदार हो गई हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, दस्तक देने के बाद आपकी वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ को अपने हाथ को बुलंद किया और रब की बारगाह में अरीजा पेश किया कि ऐ मालिको मौला, मैंने अपने बेटे बायजीद को तेरी राह में कुर्बान कर दिया था, तेरी राह में छोड़ दिया था, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, वो तेरी राह में चलता रहा है। ऐ मालिको मौला, अब तू उसे अपना विसाल अता फरमा दे, अपना विसाल अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी वालिदा के कदमों से लिपट जाते हैं और रो रो करके अर्ज करते हैं कि ऐ मालिको मौला, मैं तुझे जंगलों में ढूंढता रहा, ऐ मालिको मौला, तू मुझे मिला है तो मेरे माँ के पास मिला है, माशाअल्लाह, वाह वाह, तू मुझे मिला है तो मेरी माँ के पास मिला है। मेरे भाई, अगर वालिदा नाराज है, अगर वालिद नाराज है, तो इबादतों में भी वो लुत्फ नहीं आएगा, इबादतें भी काबिल कबूल नहीं होंगी। मेरे भाई, इन सब चीज़ों का लिहाज करने की ज़रूरत है। हम कलमा पढ़ते हैं नबी का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें ये चाहिए कि हम उनके तकाज़ों को भी पूरा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को अपने आका के तकाज़े और इस्लाम के आकाम पर अमल करने की कोशिश अता फरमाएँ और हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब